आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है। उदयपुर में स्कूली छात्र पर चाकू से हमले का मामला। अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में एकत्रित हुई बड़ी संख्या में लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। घायल छात्र के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और देखिएगा, उदयपुर के बाशिंदे एकजुट हुए हैं, अब मांग कर रहे हैं। घायल छात्र जिसका उपचार चल रहा है, मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने बीच में संवेदनशीलता दिखाते हुए जयपुर से एक मेडिकल की विशेष टीम को रवाना किया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। हालांकि वहां भी अस्पताल में बेहतर इलाज दिया जा रहा था, जिला अस्पताल में, लेकिन फिर भी कोशिशें हर किसी की अभी यही, चाहे प्रार्थना की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, कि जल्द से जल्द घायल छात्र ठीक हो जाए। दरअसल कल उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 2 छात्रों में विवाद की जानकारी थी और उसके बाद चाकूबाजी की वारदात। ये तस्वीरें हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान की है। देखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर जब स्कूटी सवार कैमरे में कैद हुआ था। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर उदयपुर से रवि शर्मा जुड़े हैं। रवि, अस्पताल की इमरजेंसी में हनुमान चालीसा के पाठ की भी सूचना है, बताइएगा। अब प्रार्थनाओं का सहारा भी लिया जा रहा है घायल छात्र की स्वस्थ होने के लिए। दरअसल कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों ही बेहद जरूरी है। तो दवाओं के लिए और अच्छे इलाज के लिए एक स्पेशल डॉक्टर्स की टीम जो है वो उदयपुर पहुंची और इलाज में जुट गई है। दूसरी तरफ उसी जहां पर इलाज चल रहा है इमरजेंसी यूनिट के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, अलग अलग संगठनों के, अलग अलग समाजों के जो लोग हैं, वो वहां पर एकत्र हो रहे हैं और सभी लोग शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अलग अलग मंत्रों का जाप कर कि ये जो बच्चा है जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। उसका जो इलाज है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन उसको वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इस बात को लेकर जो है ये सभी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि सब तरफ से प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं कि दवाएं भी लगे, दुआएं भी लगे और ये जो बच्चा है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। और उदयपुर में जो स्थितियां हैं थोड़ी तनावपूर्ण हुई थी कल। आज हालांकि सुबह से जो हालात हैं वो पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल हैं, सामान्य हैं। कुछ जगहों पर हल्का फुल्का जो लोग एकत्र हुए उनको पुलिस ने जरूर खदेड़ा, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की कोई और अप्रिय वारदात की सूचना आज सुबह से नहीं है। शहर के बाजार जो है वो काफी हद तक जो है रीओपन हुए हैं, खुलना शुरू हुए हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां जो हैं सामान्य हो रही हैं। और दूसरा एक और बड़ा अपडेट मैं आपको कर दूं कि नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता जो है वो यहाँ दीवानशाह कॉलोनी है, खांजीपीर इलाके में। यहाँ पर जो नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता है वो यहाँ पहुंचा है और बहुत जल्द ही जो आरोपी पक्ष है उसका जो आरोपी पक्ष का जो घर है जो कि फॉरेस्ट लैंड पर बना हुआ है, उसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिए थे। स्थानीय प्रशासन ने कल ही नोटिस भी दे दिया था और अब जो है ये अतिक्रमण निरोधी दस्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और संभव है कि बहुत जल्द ही ये जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी और नेस्तनाबूद किया जाएगा आरोपी पक्ष के उस अवैध निर्माण को जो कि सरकारी जमीन पर किया हुआ है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। बड़ी तादाद में जो पटेल सर्कल के पास में जो दीवानशाह कॉलोनी का रास्ता है वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। अतिरिक्त सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है और अब जो है थोड़ी देर में ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी रवि, एसएमएस के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल भी उदयपुर पहुंचा है। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या इलाज शुरू कर दिया गया है उनके द्वारा या फिर अभी कंडीशन को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको मेडिकली जो जानकारियां अभी तक हमारे पास आई हैं सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं कि जो बालक है उसका कार्डिक आईसीयू में इलाज चल रहा है। क्योंकि कल जब उसकी थाइज पर बहुत बड़ा गहरा जख्म था और जिसमें कई इंपॉर्टेंट जो शरीर की जो वेन्स हैं वो उस घटनाक्रम में उस हमले में कट गई थी, तो ऐसे में उसका तुरंत एक ऑपरेशन किया गया और अब जो है इस दौरान कार्डिक अरेस्ट जैसी सिचुएशन भी बनी थी, लेकिन अभी बीपी और बाकी की जो जांचें, बाकी के जो पल्स और बाकी बीपी का जो लेवल है
वो अंडर कंट्रोल है। काफी अच्छी स्थितियों में इलाज जो है वो चल रहा है। और दूसरा डायलिसिस जो है वो भी करने की कोशिश की गई थी। और कुल मिलाकर हर संभव जो प्रयास है वो डॉक्टर्स की टीम कर रही है। बेस्ट डॉक्टर्स जो है वो इलाज में जुटे हुए हैं। उदयपुर के टॉप डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा जयपुर से जो टीम आई है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो इस इलाज में जुटे हुए हैं। और सबकी कोशिश यही है कि एक बेहतरीन इलाज के मार्फत ये जो बच्चा है इसका सफल इलाज संपन्न हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। रवि, और प्रार्थनाएं भी जारी हैं। रवि, इसी बीच क्योंकि आपने जानकारी दी जब मेडिकल टीम पहुंची तो क्या कुछ स्थिति वहां हुई, दूसरी तरफ एक कहा जा रहा है कि लोग एकत्रित भी हुए हैं इमरजेंसी में, लेकिन रवि इस बीच क्या व्यवस्था की गई? चूंकि कल जो तस्वीरें थी तनावपूर्ण माहौल से लेकर के शांति कायम करने तक क्या क्या किया गया, नेटबंदी की भी जानकारी थी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको विस्तार से बताऊं कि सबसे पहले पुलिस ने जितने भी सेंसिटिव इलाके थे वहां पर अतिरिक्त जाब्ता खड़ा किया ताकि किसी भी तरह की स्थितियां जो है ताकि किसी तरह की अप्रिय वारदात ना हो। दूसरी तरफ जयपुर से जो है वो अतिरिक्त जाब्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचा। करीब 7 कंपनियां जो है वो जयपुर से यहाँ आई जवानों की, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाला। आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो, और इसके अलावा अतिरिक्त जाब्ता जो है वहां से भी आया। तो सबसे पहली कोशिश यही की गई कि किसी भी तरह की अप्रिय वारदात ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। दूसरी तरफ इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई। स्कूल्स जो हैं उनमें अवकाश घोषित कर दिया गया। महाविद्यालय जो है उनमें अवकाश घोषित कर दिया गया। जरूरी सुविधाओं को छोड़कर बाकी जगहों पर जो है धारा 144 जो पुराने रूल्स से और नए रूल्स में जिसको धारा 163 की कैटेगरी में लाया गया है, धारा 163 जो है वो लागू की गई। कुल मिलाकर जो हर संभव प्रयास है। दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष है उसके घर पर जो अवैध निर्माण है और जो अवैध कब्जा है उसको चिन्हित किया गया। तो ये जो सारी कार्रवाइयां हैं ये साइमल्टेनियसली अलग अलग जो जिम्मेदार विभाग हैं और जो प्रशासन के अंग हैं उन्होंने इन सब तैयारियों को एक साथ पूरा किया। पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आए। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पर पहले पदस्थ रहे हैं उनको वापस यहाँ बुलाया गया और वो उनको डिप्लॉय किया गया फील्ड में। तो कुल मिलाकर जो सीनियर यहाँ के जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों को भी टास्क दिया गया कि वो भी शांति बहाली में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। और ये सब जो चीजें हैं उनका कंक्लूड जो जीस्ट ऑफ द एक्शन जो था वो ये निकल कर आया कि आज सुबह जब सुबह हुई तो उदयपुर में एक शांति का माहौल था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सामान्य जनजीवन है। बाजार जो है वो खुले और इसके अलावा लोगों ने रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी की। पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। विश्वास बहाली की कोशिश की गई। अलग अलग समाजों के लोगों को बुलाकर उनको भी ये कहा गया कि वो भी उदयपुर के अमन और चैन को बहाल करने में अपनी भूमिका निभाएं। तो ये तमाम जो प्रयास है, जो हर संभव प्रयास किया जा सकता था वो हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश के जो मुखिया हैं भजन लाल शर्मा, वो राउंड द क्लॉक इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे चिकित्सकों की बेस्ट टीम भेजने का मामला हो, अतिरिक्त जाब्ता भेजने का मामला हो, चाहे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लगातार फीडबैक लेकर उन्हें निर्देश देने का विषय हो, तमाम चीजों में सरकार, प्रशासन, सब लोग जो है मिलकर मदद कर रहे हैं। चूंकि एक तरीके से कहें तो उदयपुर के लिए ये संकट की घड़ी है जब यहाँ पर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है और बड़ा एरिया है, टूरिस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ पर इस तरह का पैनिक होना जाहिर सी बात है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उसके लिए एक गलत मैसेज देता है। बिल्कुल रवि, और तमाम प्रयास किए गए ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके और अब विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल पहुंचा है और इसके बाद घायल को ठीक करने का प्रयास लगातार जारी। बहुत शुक्रिया रवि आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।